हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 5 दिसंबर के शिफ्ट 2 के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि का प्रतिशत ज्ञात। देखिए, दो निवेशों का अनुपात 2:3 है। पहला पर 10% का लाभ होता है, दूसरा पर 20% की हानि होगी। तो टोटल दो पर 20 का लाभ हो जाएगा और इधर 20 तिहाई 60 की हानि हो जाएगी। और ये जो टोटल आएगा ये 5 का आएगा, तो औसत के लिए यानी प्रत्येक के लिए 5 से भाग कर देंगे तो -40/5 यानी ओवरऑल उसको 8% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। माइनस सिंबल क्या दर्शा रहा है कि 8% की हानि है। एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम को पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य करने को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें। देखिए, 80 दिन में काम लिया, 60 पुरुष को लगाया, लेकिन 20 दिन बाद पता चला कि उसको काम समय पर पूरा नहीं होगा तो 20 पुरुष और लगा दिया जिससे काम समय पर पूरा हो गया। तो अगर वो 20 पुरुष नहीं लगाता तो काम कितना एक्स्ट्रा दिन चलता। तो हमारे कहने का मतलब है कि 80 पुरुष जो है, 60 शुरू में थे और 20 बाद में, 80 पुरुष जो है कितने दिन काम किए, 60 दिन, क्योंकि 80 दिन का काम था, 20 दिन हो चुका था तो 60 दिन और चलता। तो जो 80 पुरुष आए टोटल कितने काम किए, 80 गुना 60। अगर पुरुष 60 ही होते और एक दिन समय लेते तो टोटल वर्क कितना होता, 60 गुना x। ये दोनों काम क्या होगा, बराबर होगा। तो 60 से 60 कैंसिल, x बराबर कितने हो गए, 80। यानी 80 दिन लगते अगर वो वहां से 60 व्यक्ति ही काम करता, जबकि काम 60 दिन में पूरा हो रहा है उस 80 के आने के बाद, यानी 20 के आने के बाद। कहने का मतलब कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो जो काम 80 दिन में पूरा होना था वो काम 100 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना, 100 दिन में पूरा होगा अगर 60 व्यक्ति ही काम करे तो। ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पे निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है तो समझ से परे है कि ये क्यों दिया, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कैंसिल होने वाला है, पूर्णांक दशमलव में आने वाला ही नहीं है। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2160 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दिया हुआ है। सबका केंद्रीय कौन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है PRS की कुल बिक्री। PR और S 26 और 12, 38 और 38 और 70, 108 डिग्री। इसके बाद है QTU, QTU, Q है 150, T 37, 187 और 15, 202, 202। तो इतना की कुल बिक्री से कितना प्रतिशत कम है, तो आप देखोगे 108 202 से कितना कम है, 94 कम है। कितना में, 202 में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो 2 से काट देते हैं 47 बार में और 2 से ये 101 बार में, यानी 4700/101। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन लगाओ कि अगर ये 100 होता तो 47% हो जाता। ये 100 से थोड़ा सा नीचे ज्यादा है तो ये 47 से थोड़ा सा कम आएगा। 47 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, 46.53%। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात। तो जो भुजाओं का अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात वो क्षेत्रफल के अनुपात का रूट हो जाएगा, यानी √3/√2 का रूट, यानी इसका पावर 1/2। तो इसका पावर 1/2 और करेंगे, रूट कर ले तो मतलब क्या, √3 का रूट यानी √3 पे पावर 1/4 और ये 2 पे पावर 1/4, यानी कितना हो जाएगा, फोर्थ रूट थ्री बाई फोर्थ रूट टू, फोर्थ रूट टू। ऑप्शन नंबर क्या है, √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन कॉस थीटा। इसका एलसीएम कर दे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा
रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका इधर कर दे, इसका इधर हो गया, इसका इधर कर दे तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 हो गया 2, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और 2 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर 3। यदि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स का मान याद कीजिए। अगर क्रॉस गुना कर दे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4। आपको एक्स पे पावर 4 निकालना है तो इसको इधर भेज दे, तो 1 प्लस ए पे पावर 4 बराबर एक्स पे पावर 4, यानी एक्स पे पावर 4 बराबर ए पे पावर 4 प्लस 1, या एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पावर 4 इधर भेजेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इतना पे पावर 1/4। ऑप्शन नंबर 4। अगर एक संख्या को 363 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो 363 11 से कट जाएगा तो बचेगा शेष 17/11, यानी 17 में 11 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर 4। कह रहे ए बी सी धनात्मक वर्गमूल a, b के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और c के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि b 27 है, c 2 है तो a 15 है। तो यदि a 9 है, c 2 है तो b का मान याद कीजिए। देखिए a जो है प्रोपोर्शनल है किसके, रूट b के, और a जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/c³ के, यानी कह सकते हैं कि a प्रोपोर्शनल है रूट b/c³ के। तो यानी a बराबर कोई कांस्टेंट k इंटू रूट b/c³ लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि b 27 है, c 2 है तो a 15 है। a 15 है बराबर k पता नहीं है, रूट b है 27 और बटा c है 2, तो 2 का क्यूब, यानी 15 इक्वल टू k इंटू 3 रूट 3 बटा 2 का क्यूब 8। 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, या तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 40/√3। आपसे पूछ रहा है कि a 9 है, c 2 है तो b का वैल्यू, तो इसमें a 9 पुट कर देते हैं, a बराबर k इंटू, तो k का वैल्यू पुट कर देते कितना, 40/√3 इंटू रूट b पता नहीं है, निकालना है, बटा में c दे रखा है 2, तो 2 का क्यूब 8। तो 9 इक्वल टू 40/√3 गुना रूट b बटा 8, 8 से कट जाएगा ये 5 बार में, यानी रूट b बराबर आ जाएगा 9 रूट 3 बटा में 5। स्क्वायर कर दे तो b मिल जाएगा 81 गुना 3 बटा 125, और 81 गुना आप करोगे 3 तो कितना हो जाएगा 243, और 243 बटा 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 243/25 ऑप्शन नंबर 2। यदि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है, एक 35 है तो दूसरा 90 होगा, 90 और 135 कितने हो गए 125, तो बच गया कितना, बच गया 55 डिग्री ना, 125 तो बच गया 55, एक कोण 55 और एक कोण 90। ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो 100 प्लस 99, और a माइनस बी करेंगे तो 100 माइनस 99, तो एक ही होगा, और इतना में 1 से गुना होगा तो 100 प्लस 99 होगा। इसी तरह 98 प्लस 97 हो जाएगा, और लास्टली जो है लास्ट टर्म इसका हो जाएगा 22 प्लस 21। इसी का जोड़ निकालना है। तो सबको पता है कि 1 से लेकर 100 तक होता तो n इंटू एन प्लस 1/2 लगा देते, यहाँ AP बना देते हैं, जिसमें पद कितने होंगे, तो 21 से लेकर 100 तक 80 पद होते, 1 से लेकर 20 तक 20, और 21 से लेकर 100 तक 80 पद, तो n/2, तो 80/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 100 प्लस 21, ये हो गया 40 इंटू 121,
0,484 यानी 4840। तो पहला सही है, 4840 इसका मान है। दूसरा आप देखोगे इतना का वैल्यू कह रहा है k पे पावर 16 माइनस 1/k पे पावर 16 है, तो k माइनस 1 इंटू के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर बटा 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 बटा के स्क्वायर। अब के स्क्वायर उतना और ये करेंगे तो क्या मिल जाएगा, k पे पावर 4 माइनस 1/k पे पावर 4, और ये कर देंगे तो इसका प्लस ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, k पे पावर 8 माइनस 1/k पे पावर 8। अब इसके साथ चाहिए था k पे पावर 8 प्लस k पे 1/k पे पावर 8, जो कि नहीं है, तो इतना इसका मान नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कथन केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस 55 इंटू साइन 35 प्लस टेन 34 बटा कॉट 56। तो कॉस स्क्वायर 35 डिग्री है, आपको पता है अगर इसके साथ साइन स्क्वायर 35 डिग्री आ जाए तो उसका मान 1 हो जाए। तो कॉस 55 को क्या कॉस 35 लिख सकते हैं, कॉस 55 को हम लोग यहाँ साइन 35 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस 55 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 35, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 35 हो जाएगा और इंटू में साइन 35। इसी तरह tan 34 या cot 56 किसी एक को चेंज कर लेंगे, tan 34 ही रहने देते हैं। tan 56 को cot 56 को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 34 और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan 34 हो जाएगा। तो आप देखोगे ये हो गया cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अरे a माइनस बी 2 है, ए क्यू माइनस बी क्यू 80 है, तो ए बी का मान निकाले। ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab इक्वल टू 80 दे रखा है। a माइनस बी है 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3ab बराबर 80, तो 2 से कट जाएगा ये 40 बार में, यानी ए बी बराबर 3ab बराबर 40 माइनस 4, यानी 3ab बराबर हो जाएगा 36, यानी ए बी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 12। तो ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित तालिका के एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शा रहा है। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का संख्या। तो आप देखोगे ए 75 है, 58 तो ये नहीं है सभी विषयों में, 82, 85, 74, 36 ये भी नहीं है, 52 है आगे, 65, 58 ये भी नहीं है, 84, 78, 72, 73, 65, 68 ये है सब विषय में 60 या उससे अधिक, 78, 72, 59 ये भी नहीं है, 74, 68, 75, 82, 88 और 86 ये भी है ना। तो 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सभी विषय में 60 या 60 से ज्यादा परसेंटेज है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता हो। ठीक है, शेषफल 3 चाहिए तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है क्या कि हम 9 से विभाजकता चेक कर ले। ठीक है, क्योंकि 11 से बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या देख ले, 9 से, और शेषफल क्या बचना चाहिए, शेषफल 3 बचना चाहिए। तो 9, 5, 14, 14, 8, 22, 22 और 4, 26, 26 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 8 बचेगा, कैंसिल हो गया। 9, 9 ये कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, 7, 5, 12, 12 में 9 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा, ये हो सकता है। 9 कैंसिल, 814, 4, 22, 22 और 5, 27, ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है, 9 कैंसिल, 7, 6, 13, 13 और 2, 15, 15 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 9 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 3। अब संख्या में 9 से भाग करिए या संख्या के सम में 9 से भाग करिए, शेषफल एक ही आना है। ठीक है, 9 का ये नियम है, 9 और 3 का नियम है, अगर संख्या के सम में यानी डिजिट जितने हैं उसके सम में 9 से भाग करने पर शेषफल 3 आ रहा है, तो उस संख्या में भी 9 से अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, बाकी 7, 11 की जरूरत भी नहीं पड़ी। 26 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी।
26 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। मतलब ब्याज कितना मिला 2, तो 5 गुना चाहिए, मतलब ब्याज 4 चाहिए, तो ब्याज 4 कितना होगा, तो 26 गुना 2 कर देंगे 52। 52 वर्ष में ब्याज 4 गुना हो जाएगा। ब्याज 4 गुना होगा मतलब मूलधन कितना हो जाएगा 5, यानी कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी होगी इस रेट से जो दिया हुआ है उसे कितना वर्ष में, 52 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 2। नीचे दी गई तालिका में 2 छात्रों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंक को दर्शाता है। प्रश्न पूछ रहा है सभी 6 विषयों में ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर। तो या तो आप क्या कीजिए, या तो आप सभी को जोड़िए, है ना, या तो आप सभी के अंकों को जोड़िए, इन सबको जोड़िए और फिर इनको जोड़िए और उसका अंतर घटाइए, या हम इन दोनों के अंतर को ही पहले ले ले तो भी काम बन जाएगा। तो याद रखिएगा, आप इसमें से अगर इसको घटा रहे हैं और जो चिन्ह आ रहा है वो चिन्ह के साथ लिखिएगा। जैसे 90 180 में से 90 गया तो 90 प्लस का है, 240 में से 420 जाएगा तो माइनस का 180 होगा, 360 में से 390 जाएगा माइनस का 30 होगा, 300 में से 210 जाएगा प्लस का 90 होगा, ठीक है, और 260 में से 270 जाएगा तो माइनस का 210 होगा, और 320 में से 330 में से 120 जाएगा तो प्लस का 210 होगा। तो प्लस का 210 प्लस का माइनस का 210 कैंसिल, 90 90 180 माइनस 180 कैंसिल, यानी 30। यानी कितना का गैप है दोनों में, दोनों के बीच 30 अंकों का गैप है। कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, घन के बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। आपको पता है कि किसी भी घन से जब हम गोला निकालते हैं तो जो गोले का व्यास होता है वो घन की भुजा के बराबर होता है, यानी आर यहाँ से पता चल गया कितना 2.1 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है इसका आयतन, तो 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 7 से कट जाएगा ये 0.3 बार में, और बटा में क्या होगा, बटा में 3, और 3 अंक के बाद दशमलव आएगा तो आपको पूरा गुना करना ही पड़ेगा इसमें। तो इसको कर लेते हैं 8 गुना 11 गुना 3 गुना 21 गुना 21, और बटा में हो गया आपका, अच्छा 7 21 से 3 से भी तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, बटा में 3 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो ये 3 से 3 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देख लो 8 गुना 21 441 ये हो गया, और इसमें 8 से गुना कर ले तो 8 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, और इसमें 11 से कर ले तो 8 8 2 10 6 5 2 7 1 8 5 3 8 और ये 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए, 3 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 38.80। ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है cos x इंटू कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स। तो cos x बटा इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, कॉसेक एक्स का उल्टा, और साइन एक्स बटा सेक एक्स का उल्टा क्या लिख सकते हैं, cos x। इसका एलसीएम कर लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फार्मूला है, और इसमें अगर यहाँ 2 होता तो ये भी sin 2x का फार्मूला हो जाता, तो 2 यहाँ लगा के इंटू में 2 लगा सकते हैं, तो 2 बाहर है और ये क्या बन गया, sin 2x बन गया। cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, तो ये बन जाएगा 2 cot 2x, 2 cot 2x। ऑप्शन नंबर 4। शांत जल में एक नाव की चाल 5.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पाया गया कि नाव को धारा की दिशा विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए विपरीत दिशा में और दिशा में अगर 1 टाइम ले रहा है तो विपरीत दिशा में 3 गुना यानी 3 टाइम ले रहा है, ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। विपरीत दिशा में ये दिशा में है, तो हम लोग यहाँ से शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 3 + 1/2 और धारा की चाल हो जाएगी 3 - 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4:2 यानी 2:1। आपको दे रखा है शांत जल में नाव की चाल यानी 2 यूनिट का वैल्यू 5 × 15 116/3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू
हो जाएगा कितना 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल है, लेकिन आपसे मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना कर लेंगे, 5/18 से गुना कर लेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, और 2 से ये 9 बार में, 5 का 20/9 27 मीटर पर सेकेंड, 20/27 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए, एक बेईमान डीलर है, एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 11% की हानि पर बेचता है, यानी 100 का वस्तु है तो 89 पर बेच रहा है, ठीक है, लेकिन 22% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। 22% कम वजन मतलब कि ग्राहक को 100 दे रहा है, तो खुद कितना ले रहा है, यानी 78, यानी उसको 78 ग्राम का पड़ रहा है मूल्य, लेकिन ग्राहक से 100 ग्राम का ले रहा है। तो इनका हम लोग क्या कर लेंगे, रेशियो निकालेंगे, 100 से 100 खत्म, यानी 78 का वस्तु कितना में जा रहा है, 89 में जा रहा है। तो कितना का लाभ हुआ, 11 का कितना पर, 78 पर, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 39 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, 11×5=55/39। तो आप देखोगे 39 से कम 39, इधर हो गया 16, 39 चौका 156, 39 से कम 39, 16, 160, 156, 4 0 एक बार में, यानी 14.1% की क्या हो जाएगी, लाभ हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर 2। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उसमें 150 केजी वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। 150 वाला गया और इसके जगह एक नया है जिसे औसत में 3 का वजन कम किया, मतलब जो नया आया है वो 150 से कम लेकर आया है, कितना लेकर आया है, जितना सबका वजन कम कर रहा है, तो 3 केजी औसत वजन कम हो रहा है, यानी पांचों पुरुष का 3-3 केजी कम हो रहा है, तो टोटल 15 केजी कम गया, 5×3=15। इसका मतलब वो 150 केजी से 15 केजी कम लेकर आया होगा, यानी कितना केजी का होगा, 135 केजी का वो व्यक्ति आया होगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित तालिका में मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्टॉक एक्सचेंजों में क्रय विक्रय के किए गए शेयर को दर्शाता है। सभी 4 स्टॉक एक्सचेंजों में कोलगेट के शेयरों की उच्च दरों का औसत कितना है। कोलगेट के उच्च दर तो 34, 34 और 60, 94, 94 और 25, 119, 119 और 20, 139, टोटल कितने 4, तो 4 से भाग कर देंगे। अगर ये 140 रहता तो 75 का आधा 37.5 होता है ना, तो 37.5 से थोड़ा सा, सॉरी 75, ये 70 का आधा 35, 35 से थोड़ा सा कम होगा, ऑप्शन नंबर 1, 34.75। एक घन का कुल क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर, इसका आयतन, घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 1536, तो 6 से कट गया, 6 दूना 12, 6 बचे 30 और 6 1 36, यानी x का वैल्यू आ गया 16, भुजा हो गया 16, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 16 का क्यू, 16 का क्यू 40, 96, ऑप्शन नंबर 2। एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उससे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। 100 का वस्तु था सीपी, लेकिन एमपी अंकित कर दिया कितना 20% ज्यादा, 120%। अब इस पर 20% की छूट दे दिया, तो इसका अगर हम लोग 20% निकाल देंगे तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 12 का 120 का 20% 24 हो जाएगा, 24 इसमें से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 96%, यानी 100 का वस्तु कितना में जा रहा है 96 में, यानी 4% की क्या हो रही है, 4% की हानि हो रही है, ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ क्रमशः सर्वांगसम है, यदि AB 6 बराबर D, BC बराबर 8 बराबर EF और एंगल M जो है वो 30 डिग्री है, यानी एंगल M का जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री है, तो एंगल D प्लस एंगल C का मान बताइए। ये है त्रिभुज ABC और ये है त्रिभुज DEF। AB 6 है और यही DE है 6 है, BC 8 है, यही EF 8 है,
एंगल बी 30 है तो एंगल, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो एंगल ई भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपसे पूछा है एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी। अब बताओ एंगल डी जो है वो एंगल ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, जो एंगल ए है वही एंगल डी है। तो आपसे जो एंगल डी प्लस एंगल सी पूछा है, एक्चुअल में एंगल ए प्लस एंगल सी पूछा है। अब बताइए एंगल बी 30 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी मिला के कितना होगा, 180 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बोले तो एंगल डी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।